हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट 4 में मृत शोधन एवं संरक्षण देखेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 नंबर का आता ही आता है। तो हम इसे आयुर्वेद प्लस मॉडर्न दोनों में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मृत शोधन एवं संरक्षण, प्रिजर्वेशन एंड डायरेक्शन ऑफ बॉडी। सबसे पहले हम देखेंगे आचार्य सुश्रुत के समय में संरक्षण एवं मृतशोधन पद्धति। श्लोक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, अगर आप ये लिखोगे फिर भी आपका काम चल जाएगा। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम, संरक्षण से पूर्व मृत शरीर की परीक्षा व सावधानियाँ। शव कैसा होना चाहिए पोस्टमार्टम के लिए या डायसेक्शन के लिए? सबसे पहला, जिस शव में पूर्ण अंग प्रत्यंग हो, सारे अंग प्रत्यंग होना चाहिए उसके लिए। जिसकी मृत्यु दीर्घकालीन व्याधि से न हुई हो, बीमारी से न हुई हो, मतलब जिसकी मृत्यु विष प्रयोग से न हुई हो, मतलब जहर खा के न मरा हो, जिसकी आयु 100 वर्ष से कम हो। ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड में संरक्षण विधि, प्रिपरेशन ऑफ डेड बॉडी। अब फिलहाल हम इसे आयुर्वेद पार्ट में देख रहे हैं। इसमें देखते हैं हम, ऐसे मृत शरीर को मूंज, छाल, कुश अथवा शरण आदि के द्वारा भली भांति लपेटकर। ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट इसका क्या है, पिंजरे में रखकर तेज न बहने वाली नदी के जल में डुबोकर बांध देना चाहिए। आप साथ साथ लिखते रहिए, मुझे पॉज करके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 7 दिन के लिए रखना है इसे। जो तेज न बहने वाली नदी हो ना, उसमें हम बॉडी को कितने दिन रखेंगे? 7 दिन के लिए। शवछेदन डायसेक्शन, 7 दिन बाद हम बॉडी को निकाल लेंगे तो हम क्या क्या उस पर काम करेंगे। सबसे पहले बली भांति फूले हुए शव को नदी से बाहर निकालकर। सेकंड है पिंजरे आदि आवरण को हटाकर। तीसरा है खस, भांस, छाल अथवा बालों द्वारा निर्मित कूंची से धीरे धीरे घर्षण, मतलब उस पर खुरचना, हल्का हल्का खुरचेंगे, घर्षण कर त्वचा आदि बाह्य और अभ्यंतर अंग प्रत्यंगों को प्रत्यक्ष करेंगे। फोर्थ है इसका, इस विधि की हम अकर्तनक शवछेदन, ब्लंट डायसेक्शन के नाम से जान सकते हैं। अब इसे ही हम मॉडर्न पार्ट में देखेंगे, आधुनिक समय में संरक्षण एवं मृतशोधन पद्धति। प्रिकॉशंस टू बी टेकन बिफोर प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी। सबसे पहला, ऑर्गन शुड बी कंप्लीट, सारे अंग प्रत्यंग होने चाहिए उसके अंदर। पोस्टमार्टम शुड नॉट बी डन, उसका पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। डेथ शुड नॉट बी ड्यू टू पॉइजन। नो क्रोनिक डिजीज, नो ऑर्गन शुड बी कट, ऑर्गन शुड बी कंप्लीट। डेड बॉडी शुड नॉट बी सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। अब हम बॉडी को जिसमें हम डालेंगे, अब हम प्रिजर्वेटिव फ्लूइड्स देखते हैं। जिसमें हम बॉडी डालेंगे ना, उसके फ्लूइड्स देखते हैं किस में हम डालेंगे उसे। कार्बोलिक एसिड और फिनॉल कितना लेना है हमें? 1 लीटर। फॉर्मलिन 4 लीटर। ग्लिसरीन 2 लीटर। स्पिरिट 3 लीटर। टर्पेंटाइन ऑयल 300 ml। वाटर 3 लीटर। इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? प्रिजर्वेटिव फ्लूइड, जिसमें हम बॉडी को रखेंगे। ठीक है। अब स्टैनिंग फ्लूइड्स, स्टैनिंग फ्लूइड में रेड लेड 200 mg, लेकिन इसे हर जगह यूज़ नहीं करता क्योंकि ये महंगा आता है। वाटर 2 लीटर। ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट, प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंग्विनल लिगामेंट, जो प्यूबिक ट्यूबरेल होता है उसके पास होता है, बिलो 4 सेंटीमीटर कट। फीमोरल शीथ, फीमोरल आर्टरी में लेटरल साइड, यहाँ से प्रिजर्वेटिव फ्लूइड डालेंगे तो पूरी बॉडी में चला जाएगा। कहाँ से डालेंगे? इम्पोर्टेंट है ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूमोरल आर्टरी में डालेंगे, फ्यूमोरल वेन में, फिर में मेडिकल साइड। ठीक है। फिर आर्क ऑफ ऑर्टा, कितने टाइप्स के? ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इधर यहाँ से प्रिजर्वेटिव फ्लूइड डालेंगे। और इधर कहाँ से डाल रहे थे हम? फ्यूमोरल आर्टरी से। ठीक है। और लेफ्ट सब क्लेवियल आर्टरी। अब हम देखेंगे प्रिकॉशंस ड्यूरिंग प्रिजर्वेशन, क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए हमें प्रिजर्वेशन से।
In order to prevent the fluid coming out from the body, we need to put the cotton in the external orifices of the body, that is nose, ears, anus, etc. अगर उसमें से फ्लूइड बाहर निकले तो हम कहाँ कहाँ कॉटन लगाएंगे? नोज, ईयर्स, एनस एट्सेट्रा। फीमोरल आर्टरी में कैन्यूला की डायसेक्शन पहले ऊपर की ओर होना चाहिए और जब लगभग 1 लीटर प्रिजर्वेशन फ्लूइड शेष रहे तब कैन्यूला की डायरेक्शन नीचे की ओर कर देनी चाहिए। पहले तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है यूँ, फिर हम नीचे की तरफ कर देते हैं, जिससे संपूर्ण शरीर में प्रिजर्वेटिव फ्लूइड अच्छी तरह पहुंच जाए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लीट प्रिजर्वेशन। जब फॉर्मलिन की स्मेल शव की नोज़ और ईयर्स में आने लगे, समझ लेना कि बॉडी प्रिजर्व हो गई है। फोरहेड एवं अंगुलियों के अंतिम पर्वों के अग्रभाग हेड ऑफ डिस्टल फैलिंग्स में आल पिन से भेदन करने पर द्रव रिसने लगे। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट ऑफ डायसेक्शन। इन ऑर्डर टू काउंट बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन, फॉर स्ट्रक्चरल नॉलेज, टू नो द पोजिशन ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी, फॉर ट्रीटमेंट एंड सर्जरी पर्पस, फॉरेंसिक साइंस, फॉर फिजियोलॉजिकल एंड थियोरेटिकल नॉलेज। तो थैंक यू गाइज। इसके नोट्स बना लेना। इतना अच्छा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाया, मेरे फर्स्ट अभी वीडियो थी ये, मैं बेहतर करूँगा लेकिन आने वाली वीडियोस में। इसके लिए मुझे सब्सक्राइब करें और आपको हाँ अगर नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट करें, डायरेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है नोट्स का। थैंक यू।